तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10वीं के विज्ञान का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इससे पहले मैं जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं विज्ञान में, सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया हूँ। जिनको भी देखना है वीडियो को, वो जाकर मेरे प्ले लिस्ट पे देख लेंगे। मैं पार्ट वाइज पार्ट करके मतलब 20-20 प्रश्नों को मैं हल कराया हूँ। तो आप सभी लोग जाकर प्रश्नों को देखिए तथा याद करिए, क्योंकि आने वाला 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप लोगों का बहुत ही सहायक पूर्ण होगा वो प्रश्न पत्र, क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर्स में पूछा है वो उतना उसमें डाले। 2015 से लेकर 2025 तक का जितना भी प्रश्न पूछा है, सारे प्रश्नों को उसमें हल कराया गया है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण देकर संक्षिप्त में समझाइए। बड़ा सिंपल सा उत्तर लिखें। जब आप लोग सीरीज से पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत लंबा लंबा लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि मैं कॉपी भरूं बोर्ड में। तो नहीं, कॉपी मत भरिए। मेन जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब केवल दीजिए। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर लिखिए। बढ़ा चढ़ा कर उस प्रश्नों को लिखिएगा आप लोग बोर्ड कॉपी पे जो आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आता है। तब आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर दे देगा। लेकिन जब मेन मुद्दा जो पूछ रहा है प्रश्न का, उसका उत्तर 2 लाइन में, या जैसे अतुलघु होता है तो उसका 4 से 5 लाइन में उत्तर हो जाता है। तो उस तरह से आप उत्तर देने की कोशिश करिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 को देखिए, स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण देकर संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिए, स्वपोषी ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषी हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है। अब देखिए, जैसा पौधा होता है, पौधा मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो सूर्य से प्रकाश लेकर ग्रहण करके जल, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सबसे वो अपना भोजन बनाता है। उदाहरण के तौर पर जाएगा, जैसे पौधा लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। दर्शा दीजिए कि वो सूर्य से प्रकाश लेकर मतलब अपना भोजन बनाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखिए, रंध्र क्या है? इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जो है आदान प्रदान पौधों में किसके कारण होता है? रंध्रों के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। 3 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह किसका पाचन करता है? उत्तर, लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च मल्टोज शर्करा में बदल जाता है। यदि आप लोग सिंपल से ही उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। ये एक हो गया उत्तर। और यह जो होता है स्टार्च का आंशिक पाचन कराता है। इतना भी यदि लिख देंगे हम लोग तो हमारा नंबर नहीं कटेगा। लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। बस इतना भी उत्तर लिखेंगे तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। 4 नंबर, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक है। देखिए कितना छोटा छोटा आंसर मैं लिखवाया हूँ, आपका 2 से 3 लाइन में आंसर हो जाएगा अति लघु उत्तरीय का। तो बस उतना ही याद करिए, ये नहीं कि पूरा लंबा सीरीज में दे दिया उसको पढ़ते जाइए। तो इस तरह से आप लोगों को याद भी नहीं होगा। इसलिए मैंने छोटा छोटा पार्ट वाइज पार्ट करके बनाया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। 10-10 प्रश्न का, 15-15 प्रश्न का और 5-5 प्रश्न का पार्ट वाइज पार्ट करके मैं सारा विज्ञान को आप लोगों का दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। पूरा विज्ञान, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी हो, 2 महीने के अंदर सारा चीज मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। क्योंकि जितना मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना प्रश्न में पूछेगा, उससे अधिक नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना 5वां प्रश्न को। पित्त रस क्या है? यह रस कहाँ स्रावित
तथा कहाँ एकत्र होता है? उत्तर, पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। पहले का जवाब हो गया। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित रहता है, जो आकृति के नीचे स्थिर होती है। पित्त रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा। कितना छोटा छोटा उत्तर है। यदि आप लोगों से पूछे, इसका जवाब दे सकते हैं 2 ही लाइन में, यदि याद नहीं होता है तब। पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। एक तो ये उत्तर हो गया। ठीक, यह पित्ताशय नामक संरचना में क्या होता है? संचित रहता है, एकत्रित रहता है। ये हो गया। इतना भी लिखते हैं तो आप लोग का जो नंबर मिलना है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज आप सभी लोगों को 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। 5 प्रश्नों का। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। एक एक चीजों को लिखिए, याद करिए तथा मेरे वीडियो को दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करिए, ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक आ सके।